बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा सबका काला चिट्ठा हमारे पास है, बारी बारी से हिसाब होगा, इसको लेकर आज विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा देखने को मिला है। इस पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल के नेता माधव आनंद ने प्रतिक्रिया दी है। माधव आनंद ने कहा कि बिहार के हर जिले में जो लोग गलत कर रहे हैं या गलत पाए जा रहे हैं उन्हें सरकार चिन्हित कर रही है। गृह मंत्री के पास पूरा डाटा होता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन धमकाने के लिए नहीं बल्कि गंभीरता से कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए होता है और सरकार जवाबदेह है। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए माधव आनंद ने कहा कि वे सदन में कभी कभार ही नजर आते हैं, 15-20 दिन में एक बार चेहरा दिखाकर चले जाते हैं। उन्होंने बिहार का खजाना खाली कहे जाने को नकारात्मक राजनीति बताया और कहा कि राज्य के पास पर्याप्त संसाधन है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। लगातार हर जिला में जो उपद्रवी तत्व के लोग हैं, जो गलत कार्यों में संलिप्त पहले पाए गए हैं, ऐसे लोगों को सरकार जैसे चिन्हित कर रही है और चिन्हित करके, और गृह मंत्री जी हैं वो, गृह मंत्री जी के पास तो सारा डेटा होता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर पहले से त्वरित कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। एक भी घटना अपने राज्य में घटित न हो, वही मंशा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और वही मंशा हम सब लोगों का और गृह मंत्री जी का। विपक्ष कह रहा है कि लगातार जो है सदन में धमका रहे हैं विपक्ष के सदस्यों को। अरे सदन धमकाने के लिए थोड़ी ही बना है। आदरणीय गृह मंत्री जी अपनी गंभीरता के लिए जाने जाते हैं और गंभीरता पूर्वक अपने बातों को रखने का काम करते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो स्वाभाविक है गृह मंत्री जी तो जवाब देंगे। गृह मंत्री जी क्या क्या कार्य कर रहे हैं गृह विभाग के लिए उनको जानकारी दी। यह कहना कि विपक्ष को धमकाया जा रहा है या तो कहीं से भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को। क्या बिहार में खजाना खाली हो गया है? तेजस्वी यादव ने कल बड़ा बयान दिया है कि खजाना खाली। तेजस्वी यादव जी कल सदन में थे, कल सदन में थे, कल आए थे, सेकंड हाफ में आए थे। चलिए बहुत सौभाग्य का विषय है। अगर तेजस्वी जी का दर्शन अगर सेकंड हाफ में अगर विधानसभा में हो गया सौभाग्य की बात है। वो तो दूध के चांद है, कभी आते हैं, कभी ऐसे 15 दिन 20 दिन पे अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं। अपने आप को तो संविधान से ऊपर मानते हैं। वो खजाना खाली, उसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए ना। सरकार के पास जैसे पर्याप्त संसाधन है। केंद्र सरकार बिहार सरकार दोनों मिलके लगातार जो है सो बिहार में विकास का काम कर रही है। यह कहना खजाना खाली है। अभी 44,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जितने खाली विभाग हैं वहां भरा जाएगा। पंचायती राज विभाग में तो तमाम जितने भी खाली जगह हैं सबको भरने का काम सरकार कर रही है। विपक्ष का काम इसी तरह का नकारात्मक बातें करना है, हवाई बातें करनी है और आप लोग भी उन लोगों के बातों में आ जाते हैं। आप लोगों से भी आग्रह कि तेजस्वी यादव जी को सीरियसली मत लीजिए। जो सदन में ना आवे उसको सीरियसली लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर बिहार सरकार नया नियमावली ला रही है, कैसे देखते हैं? कल विधानसभा में यह प्रश्न जो है सो उठा था और बिहार सरकार इस विषय पे गंभीर है, रिपोर्ट की भी इंतजार कर रही है। इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए, किस तरह का नियम के तहत जो है सो सब प्रक्रिया किया जाए, उस पे बिहार सरकार जो है गंभीर है। ये पूरे भारत वर्ष का मामला है, सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग से लेके जो बच्चे आजकल मोबाइल के प्रति उनका क्रेज बढ़ा है, उन सारी विषयों पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। घुसपैठ को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार बड़ा अभियान चालू करने जा रही है। अमित शाह भी कल आ रहे हैं सीमावर्ती इलाकों में वाइब्रेंट विलेज के तहत जांच करने। गृह मंत्री जी का तो पहली बार स्वागत है। वो तो लगातार बिहार के प्रति उनका जो प्रेम है गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने देखा है। अगर गृह मंत्री जी कल आते हैं निश्चित रूप से तमाम तरह की समीक्षा वो करेंगे और घुसपैठियों पे कैसे लगाम लगाया जाए, एक भी इलीगल तरीके से अपने देश। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।